अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं और आप भी अपनी अपनी लाइफ में खुश होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। अल्लाह तौफीक दे और बहुत से अपनी नमाज़ पढ़ रहे हो, दीन के रास्ते चले हो, अच्छे अखलाक वाले होंगे और तमाम खुशियों से नमाज़ें अल्लाह ताला दीनदार बनाए और नेक बनाए, अच्छा अखलाक वाला बनाए। अल्लाह ताला सभी ज़िंदगी में जितने भी परेशान हाल है उन सब की परेशानी दूर करे अल्लाह ताला अपनी रहम करम से। अल्लाह ताला प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से अल्लाह ताला। और चलिए आज हम लेके आए आपके लिए क़यामत किन लोगों पर कायम होगी, तो इस बारे में जानिएगा और बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है। शुरू से आखिर तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। अगर आप हमारी वीडियो से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप जो भी बंदा जितने भी हमारी वीडियो से जुड़े हैं, जो भी प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्ची मोहब्बत करते हैं, तो इसको प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत समझ के, इसको सदका जारिया समझ के, इसे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप पर जिम्मेदारी समझ के जो भी आपको लगे इसको शेयर करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि इस वीडियो से बहुत कुछ फ़ायदा होने वाला है। आपके साथ साथ बहुत से लोगों को फ़ायदा हो जाएगा, तो आप लोगों को शेयर कर देना। तो चलिए चलते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो आपका जो उनसे भी दरूद शरीफ आती है वो पढ़ लीजिएगा, हम दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं। तो चलिए चलते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इन्नका हमीदुन मजीद। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़यामत किन लोगों पर कायम होगी? हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत बदतरीन मखलूक पर कायम होगी। निज़ार साद फरमाया कि उस वक्त तक क़यामत कायम न होगी जब तक ज़मीन में अल्लाह का किया अल्लाह किया जाता रहेगा। ये भी इरशाद फरमाया कि क़यामत किसी ऐसे शख्स पर कायम न होगी जो अल्लाह अल्लाह कहता होगा। एक तवील हदीस में है कि चूँकि किसी मुसलमान की मौजूदगी में क़यामत कायम न होगी, इसलिए कि दुनिया की इसीलिए यानी कोई भी एक भी ईमानदार बनेगा अल्लाह ताला को अल्लाह करने वाला जब तक क़यामत कायम नहीं होगी, एक भी इंसान कलमा कहने वाला बचेगा। इसलिए दुनिया के इसी लील व निहार के होते हुए अचानक अल्लाह ताला एक उम्दा हवा भेज देंगे जो मुसलमानों की मखलूकों में अलग कर हर मोमन और मुस्लिम की रूह कब्ज़ कर लेगी और बदतरीन लोग बाकी रह जाएंगे जो सबसे सामने बेहयाई से गर्द हो, यानी जो लोग बेहयाई से सबके सामने गर्द होते थे वो रह जाएंगे, वो बदतरीन लोग रह जाएंगे। तो बाकी रह जाएंगे जो सबके सामने बेहयाई से गधों की तरह औरतों से जना करेंगे, यानी वो लोग रह जाएंगे जो ये लोग रह जाएंगे। ठीक है, कौन से लोग रह जाएंगे? अल्लाह ताला एक आवाज़ भेजेंगे और सभी लोगों की रूहें कब्ज़ करके सभी लोगों को जो नेक बंदे हैं सभी की रूहें कब्ज़ कर ली जाएगी और जब बदतरीन लोग रह जाएंगे, कौन से? ये वाले लोग रह जाएंगे। ठीक है, एक बार और गौर से सुनिएगा, वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझ के, सदका जारिया समझ के, उनसे मोहब्बत है तो भी आप जब भी इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो से बहुत कुछ फ़ायदा होने वाला है। सामने बेहयाई यानी जो इंसान सबके सामने बेहयाई करे, गधों की तरह औरतों से जना करेगा, यानी उसे शर्म नहीं रहेगी, गधों की तरह यानी जानवरों की तरह वो औरतों के साथ जना करेगा, हवस का मारा हो जाएगा वो, क्योंकि उस इंसान के अंदर इतनी हवस बढ़ जाएगी कि वो इंसान को उसके अलावा कुछ नहीं दिखाई देता, कि उसकी रग रग में झूठ होता है, फरेब होता है। वो हर कदम पे यही सोचता है मैं कैसे सामने वाले से जाके झूठ बोलूं, कैसे मैं सामने वाले से कैसे ये सब करूं और कैसे मैं अपने जाल में किसी को बचाऊं, यानी उसके सामने सिर्फ हवस ही हवस रह जाती है। सबसे बदतरीन या सबसे बुरा इंसान है वो, सबसे बुरा इंसान है कि एक तो वो झूठ के अलावा झूठ बोलता ही इसीलिए कि बुरे काम कर सके,
क्योंकि अच्छा काम करेगा तो सच बोलेगा। झूठ बोला इसीलिए जाता है कि बुरे काम किए जाएं, ठीक है। झूठ को इसीलिए मना किया है कि जो इंसान झूठ बोलता है फरिश्ते उसके आसपास भी नहीं रहते, और जो हिसाब लिख रहे हैं वो बेचारे मजबूरी में आपके पास रहते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म है कि जो भी गुनाह करे तो तुरंत लिख लिया जाए, है ना। तो अगर वो फरिश्ते आपके साथ नहीं रहेंगे तो आपके गुनाह कैसे लिखे जाएंगे? फिर आपके गुनाह नहीं लिखे जाएंगे तो फिर सज़ा कैसे मिलेगी? क्योंकि फिर आप हिसाब मांगोगे, मैंने गुनाह किए, मेरे हिसाब मेरे हाथ में दो, तो आपके हिसाब में हिसाब कैसे दिया जाएगा? तो वो बेचारे बहुत तकलीफ़ में आपकी झूठ की वजह से आपके साथ रहते हैं, लेकिन रहेंगे क्योंकि उन्हें हिसाब लिखना अल्लाह ताला का हुक्म है। तो ये वो लोग हैं जो गधों की तरह, कितने बुरे लोग हैं ये, इनके रग रग में फरेब झूठ कि ना, ये लोगों को शक्लें भी इंसान की ऐसी हो जाती हैं कि ये इंसान फिर एक दिन इंसान ये दुनिया के सामने भी आ जाता है, ठीक है। क्योंकि दुनिया के सामने इसे आना ही आना है, क्योंकि ये दुनिया में भी बेइज्जत हो जाता है, आखिरत तो इसकी बिगड़ी जाती है। तो इसको वक्त रहते तौबा कर लेनी चाहिए और अपने कामों में, अच्छे कामों में वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि अभी भी अल्लाह ताला वक्त है आपके पास, क्योंकि मौत से पहले हर इंसान के पास वक्त है। हमें इन चीज़ों से तौबा कर लेना चाहिए। सबसे पहले हमें झूठ को छोड़ देना चाहिए ताकि हम इन तमाम बुरी कामों को छोड़ पाएँ, क्योंकि झूठ बोला इसीलिए जाता है कि हम तमाम बुरे काम कर सकें, है ना। तो ये वो बदतरीन लोग हैं, इनकी रूहें कब्ज़ नहीं की जाएंगी, इन्हें छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। सबकी रूहें, मुस्लिम की रूहें कब्ज़ हो जाएंगी, यानी सब मूमन मुस्लिम जो अच्छे हैं ना, उनकी सबकी रूहें, मुस्लिम की रूहें कब्ज़ कर लेगी, और बदतरीन लोग बाकी रह जाएंगे जो सबके सामने बेहयाई से गधों की तरह औरतों से जना करेंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल को कत्ल करने के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 7 बरस लोगों में रहेंगे। उस दौर में 2 आदमियों के दरमियान ज़रा दुश्मनी न होगी। फिर अल्लाह ताला मुल्क शाम की तरफ से एक ठंडी हवा भेजेंगे जिसकी वजह से तमाम मूमन ख़त्म हो जाएंगे। ज़िंदगी पर कोई भी ऐसा शख्स बाकी ना रहेगा जिसके दिल में खैर का या फरमाया ईमान का कोई ज़र्रा होगा। यहाँ तक कि अगर तुम मुसलमानों में से कोई शख्स किसी पहाड़ के अंदर खोमे में दाखिल हो जाएगा तो वो हवा वहाँ भी दाखिल हो जाएगी। यानी तुम लोग कहीं भी नहीं बच सकते, कहीं भी छुप जाओ, कहीं नहीं बच सकते। वो हवा वहाँ भी दाखिल होकर उसकी रूह कब्ज़ कर लेगी। उसके बाद बदतरीन लोग रह जाएंगे जो बड़े बुरे करतूतों और शरारत की तरफ बढ़ने में हल्के परिंदों की तरह तेज़ी से उड़ने वाले होंगे और दूसरों का खून बहाने और जान लेने में दरिंदों जैसे अखलाक वाले होंगे। न भलाई को पहचानते होंगे न बुराई को बुराई समझते होंगे। अगर ये लोग भलाई को भलाई पहचानते और बुराई को बुराई समझते तो बुरा काम नहीं करते, गलत काम नहीं करते। किसी औरत के साथ जना काम ये बहुत बुरा काम है, क्योंकि ये लोग जब इनकी मत मारी जाती है झूठ बोलते हैं, और तो जब इनकी मत मारी जाती है जी तमाम औरतों को उसी नज़र से देखा करते हैं, क्योंकि ये दुनिया का सबसे पागल इंसान होता है। ये दुनिया का सबसे बदतरीन बुरा और पागल इंसान होता है ये इंसान, क्योंकि ये कभी भी किसी औरत को अच्छी नज़र से देखता ही नहीं है, वही हवस की नज़र से देखता है। क्योंकि पागल अल्लाह की नज़र में अल्लाह ने इसको इतना बुरा अजाब ज़िंदगी में इसके साथ हो रहा है कि इसको अल्लाह ने अकल जो थी इसकी मर चुकी है, इसकी अकल बिल्कुल भी नहीं रही है। ये पागल इंसान है। दुनिया में जितने भी इंसान हैं सबसे बुरा इंसान है, और सबसे बुरा इंसान के साथ साथ इसकी अकल मारी गई है। तो ये पागल इंसान है। ये अपने आप को बहुत शातिर बहुत होशियार समझता है, लेकिन अल्लाह ताला इस पर मुस्कुराता है, देखता है कि कितना बेवकूफ़ इंसान है ये। इसको अपनी मौत याद नहीं है, लेकिन बुरे काम में भगा जा रहा, बुरे काम में दौड़ता जा रहा है। जब इसकी मौत आएगी कितनी बुरी मौत होगी, कितना बुरा इसके साथ अंजाम होगा, लेकिन ये रुकने का नाम नहीं लेता, क्योंकि पागल इंसान कभी किसी की बात समझता नहीं है।
उसे अच्छा बुरा कुछ समझ में नहीं आता, वो अपने आप को ही होशियार समझ के दौड़ता जाता है, ठीक है। तो ये सबसे बदतरीन यानी सबसे बुरा इंसान है। बुराई को बुराई नहीं समझोगे और इनका ये हाल देखोगे कि इंसानी सूरतों में शैतान इनके पास आकर कहेगा कि अफसोस तुम कैसे हो गए, तुम्हें शर्म नहीं आती कि अपने बाप दादा का दीन छोड़ बैठे। वो उससे कहेंगे कि तू ही बता हम क्या करें, लिहाजा वो उनको बुत परस्ती की तालीम देगा और वो बुत परस्ती में मसरूफ़ होंगे और उनको खूब ज़िंदगी मिल रहा होगा, यानी खौफ ज़िंदगी मिल रहा होगा, क्योंकि शैतान उनके पास आएगा, कहेगा कि तुझे शर्म नहीं, क्या कर रहा, तो अब तू ही बता हम क्या करें। तो बुत परस्ती की तालीम देता है, फिर बुत परस्ती में वो मसरूफ़ होंगे और उनको खूब ज़िंदगी मिल रही होगी, यानी रिज़्क़ मिल रहा होगा, खूब ज़्यादा अल्लाह ताला की तरफ से रिज़्क़ मिल रहा होगा और अच्छी ज़िंदगी गुजर रहे, अच्छी यानी इतना सारा अल्लाह ताला उसे रिज़्क़ भी देता है और बहुत अच्छी उनकी सुकून के साथ ज़िंदगी गुजरती है, कोई टेंशन कोई फिक्र नहीं होता है इन लोगों को, ठीक है। क्योंकि जब अल्लाह ताला को इन लोगों को ये बुराई की तरफ जाते हैं ना, इन्हें कुछ भी मतलब कोई तकलीफ़ ऐसी होती नहीं है दुनिया में जो ये अच्छाई की तरफ आ सके। तो होगी तो सूर फूंक दिया जाएगा, सूर की आवाज़ सब ही सुनेंगे, जो सुनता जाएगा वहशत के सबब हैरान होकर एक तरफ को गर्दन झुका देगा और दूसरी तरफ को उठा देगा। फिर फरमाया कि सबसे पहले जो शख्स उसकी आवाज़ सुनेगा वो होगा जो ऊँटों की पानी पिलाने का हौज लपेट रहा होगा। ये शख्स सूर की आवाज़ सुनकर बेहोश हो जाएगा और फिर सब लोग बेहोश हो जाएंगे। फिर खुदा एक बारिश भेजेगा जो समन की तरह होगी, उससे आदमी उग जाएंगे, यानी कब्रों में मिट्टी के जिस्म नीजा बनेंगे। फिर दोबारा सूर फूंका जाएगा तो अचानक सब खड़े देखते होंगे, यानी फिर अचानक से सब खड़े देखते होंगे। इसके बाद ऐलान होगा कि ए लोगों चलो अपने रब की तरफ, और फरिश्तों को हुक्म होगा कि उनको ठहराओ, उनसे सवाल होगा। फिर ऐलान होगा कि उस सारे मजमा से दोजखियों को अलहदा कर दो। उस पर दरियाफ्त किया जाएगा अल्लाह जल शानू से कि किसी तादाद में से कितने दोजखी निकाले जाएं। जवाब मिलेगा फी 1000 यानी 99 दोजखी निकालो। जिसकी बाद हज़रत सईद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाया कि वो दिन होगा जिस की अहमियत और दहशत से बच्चे बूढ़े हो जाएंगे, और ये दिन बूढ़ा ही मुसीबत का होगा, यानी बहुत बड़ा मुसीबत का दिन होगा ये क़यामत का दिन, ठीक है। तो क़यामत आनी है, हर इंसान को अपने किए की सज़ा मिलनी है। जिस मौत के बाद ही सारे मज़ा चखे जाएंगे, यानी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं आपको पता चलेगा, मौत के बाद पता चलेगा। क्योंकि अल्लाह ताला जब आप बुरे काम करते हो तो अल्लाह ताला आपको बुराई की तरफ इतना आप बुराई में इतना ही घिर जाते हो कि आपको अच्छाई समझ में नहीं आती कि आप जो बुरा काम कर रहे हो कि वो आप बुरा काम जो कर रहे हो वो वाकई में अच्छा तुम्हारे लिए अच्छा है। जब तुम्हें मौत आएगी इसका अंजाम क्या होगा, तुम जो कर रहे हो वो तुम्हें खुशी मिल रही है। तो ये चीज़ है, क्योंकि जब बुरा इंसान बन जाता है उसे अच्छाई में और बुराई में कुछ फ़र्क नहीं आता, जो करा ही जाता है, यानी उसका दिमाग इस तरह सुन्न हो जाता है, उस पागल एक किस्म का पागल इंसान होता है ना, वैसा हो जाता है वो इंसान जो बुराई की तरफ चलता है। इन हदीस शरीफ से मालूम हुआ कि क़यामत कायम होने के वक्त कोई मुसलमान दुनिया में मौजूद ना होगा। इस अजीम मुसीबत से खुदाबंद आलम इंसानों को महफूज रखेंगे जिसके दिल में ज़रा सा भी ईमान होगा, यानी उन्हें जिनके दिल में ज़रा सा भी ईमान होगा अल्लाह ताला उन्हें महफूज रखेंगे। तो आज की वीडियो यहीं रोकते हैं, क्योंकि अगली वीडियो मिलना क़यामत की तारीख से
बाखबर नहीं किया गया, यानी क़यामत कब आएगी कोई बताया नहीं गया था। तो इसलिए हमें हमेशा अपने दीन के रास्ते पर ही अमल करना चाहिए, यानी हमें किताबी बातों पर अमल करना चाहिए जिससे अल्लाह नाराज़ होते हैं। उन तमाम कामों को छोड़ देना चाहिए। सबसे पहले हमें झूठ को छोड़ना चाहिए, ज़िंदगी से झूठ नाम के इस फफूंद को हटा देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बुरा फफूंद है। झूठ बोल के हम अपनी पूरी ज़िंदगी और आखिरत सब खराब हो जाती है हमारी, ठीक है। और अपने भी दुश्मन, अपनों का भी हम भला नहीं कर पाते। झूठ बोलने वाला इंसान ना अपना खुद का भला कर पाता है, ना ही अपनों का भला कर पाता है, क्योंकि वो झूठ बोलने के लिए तैयार रहता है कि अब मैं इससे क्या झूठ बोलूँगा। सिर्फ अगर दिमाग झूठ बोलने के लिए ही घूमता रहता है, यानी पृथ्वी जैसे गोल है ना, इर्द गिर्द गोले के, वो सिर्फ उसी गोले में घूमता रहता है। कितना बदनसीब इंसान है वो, जो 24 घंटे इसी घेरे में घूम रहा है। वो बाहर निकल ही नहीं पा रहा है, झूठ और फरेब से बाहर निकल ही नहीं पा रहा, क्योंकि वो 24 घंटे इसी में घूमता है कि आज मैं किस तरह से झूठ बोलूँगा, आज मैं उससे कैसे बोलूँगा, अभी मैं उससे कैसे झूठ बोलूँगा, अभी मैं उससे क्या करूँगा। कि उसकी ज़िंदगी, मतलब उसे लगता है मेरी ज़िंदगी अच्छी है, लेकिन सबसे बुरी ज़िंदगी उसी इंसान की है, ठीक है। तो हमें झूठ से पहले बाज आ जाना है, और फिर हमें बुराई, देखो गीबत करने वाले को तो अल्लाह माफ़ी नहीं करेगा, वहाँ तो कुछ माफ़ी है ही नहीं। अगर आप अभी से सुधर जाते हो, गीबत करना छोड़ देते हो, तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा ज़िंदगी में। तौबा कर लें, अपनी बुराई गीबत को छोड़ दें, क्योंकि दुनिया भी आपकी समझ जाएगी, आखिरत आपकी बेहतर हो जाएगी। तो बुराई गीबत को छोड़ें, झूठ को छोड़ें, अपनी ज़िंदगी तमाम बुरे कामों को निकाल दें, बुत परस्ती को छोड़ें, और जो काम हो रहे हैं हराम काम, उनमें शामिल होना बंद कर दें। क्योंकि जब लोग वहाँ ताजिए निकलते हैं, अगर आप चाहो तो ताजियों को ना देखोगे तो भीड़ बाहर नहीं होएगी। तो जो फतवे होते हैं, हराम काम होते हैं, कि जबान बेटियाँ और कितने सारे चेहरे पे पर्दे लगाकर और खड़ी रहती हैं, और सड़कों पे इधर बिधर चारों तरफ देखा होगा आपने, ही यहाँ हो, फिर फतवे हो रहे होते हैं एक दूसरे से, मतलब कितना बुरा काम हो रहा होता है। तो ये चीज़ें इंसान कब रोकता है, जब हम दीन के रास्ते हकीकत में चल रहे हैं, यानी दिखावटी नहीं। दिखावटी तो दुनिया जी रही है, दिखावटी तो वो भी झूठा इंसान भी मुसलमान है ना, वो तो अपने आप को मुसलमान समझता है ना, झूठा इंसान जो अल्लाह के साथ तमाम बुरे काम करता है। अल्लाह ताला ने जिस काम की मना करी है वो भी तमाम काम करता है, दिन भर इसी में रहता है कि मैं अब किसको फंसाऊँ, किसको क्या करूँ, किसके साथ क्या करना है। तो वो भी अपने आप को अच्छा समझता है, हर इंसान अपने आप को अच्छा समझता है। अल्लाह ताला हमें और आपको सभी को तौफीक दे प्यारे वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें प्लीज़, सदका जारिया समझकर, ताकि हर इंसान अपने आप को पहचाने, दुनिया और आखिरत को जाने। आखिरत क्या है, दुनिया क्या है। हमें दुनिया एक छोटी सी, यानी एक पल की ज़िंदगी है, आखिरत हमें ता क़यामत तक वहीं रहना है। और बहुत सारी मौत के बाद जो अजाब होते हैं कि आपके सामने आपके अजीज़ हो जो चले गए हैं, वो अभी आपके सामने कभी वापस नहीं आए ना, तो हमें भी वही ज़िंदगी अपनी ऐसे गुजारनी है। अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए, बस अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए, आपसे राज़ी हो जाए। अल्लाह ताला उन बंदों में हमें शामिल कर ले जिसे अल्लाह ताला पसंद करता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।